नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि हमने कई राज्यों की तो राजनीति देखी। इस बीच कई जगहों पर बीजेपी की जीत हुई तो वहीं कांग्रेस की बड़ी हार भी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा कोई चर्चे में है तो वो है बिहार विधानसभा चुनाव। इस बीच हर पार्टी तैयारियां कर रही है। अब तैयारियों के बीच सवाल उठता है कि जहां कांग्रेस और महागठबंधन एक साथ चुनौती लड़ने के लिए तैयार हुए थे, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इन दिनों बिहार में राजद का पल्ला हमेशा भारी रहता है, यह हर कोई जानता है। विपक्ष के तौर पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के साथ गठबंधन मजबूती करके क्या बिहार विधानसभा चुनाव पार कर पाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि के फैक्टर भी सामने आ रही है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज है। हर कोई जानना चाहता है आखिरकार ये के फैक्टर है कौन, जो कहीं ना कहीं राजद की तो टेंशन बढ़ाएगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं मन मुटाव की वजह से कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक भी कटते नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे के फैक्टर के बारे में। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस ने अब बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। हर जगह कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में बिहार चुनाव कांग्रेस को कई मायनों में अहम होने वाला है। कांग्रेस के लिए बिहार की राजनीति लंबे समय से आरजेडी के साथ गठबंधन करने की संकल्प ठान रखी है। अब कांग्रेस ने इस राज्य में खुद को मजबूत करने की बजाय गठबंधन के विकल्प को ही चुना है। लोकसभा चुनाव में भी बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तुलना में कम सफलता मिली थी। अब ऐसे में के फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चे में है। आरजेडी के साथ दूसरे नंबर की भूमिका निभाने और सीमित भूमिका होने के बावजूद कांग्रेस के लिए राज्य में चिंताएं कम नहीं है। महीनों से राज्य इकाई में पुरानी गिले शिकवे, अहंकार के टकराव और नेतृत्व की अस्पष्टता को लेकर समस्याएं बढ़ रही है। यह कहना बेमानी नहीं होगा कि बिहार की राजनीति और नेताओं को संभालना किसी के लिए आसान काम नहीं है। नए प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने काम शुरू किया ही था कि शिकायतों और अफसोसों की झड़ी लग गई। बेगूसराय से एक नेता की एंट्री ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार चर्चे में है। उन्होंने 2019 में बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और फिर 2024 के चुनाव में दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए पार्टी में शामिल हो गए। अपने गृह क्षेत्र में मजबूत आधार बनाने के लिए कन्हैया हाल ही में बिहार में दौरे पर हैं और पलायन रोको रोजगार दो नाम से एक पद यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जो युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाएगी। अब बेगूसराय के इस नेता को एनएसयूआई का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पद यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले कन्हैया और बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस घोषणा के बाद पार्टी में विवाद छिड़ गया, क्योंकि यह कन्हैया को दूसरों पर प्राथमिकता देने के रूप में लिया गया। तो एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि इतनी जल्दी क्यों, दूसरे नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया या कम से कम सूचित क्यों नहीं किया गया। ऐसा कुछ हो रहा है, जब पार्टी चुनावी मुहिम शुरू कर रही है तो बाकी की लूप में क्यों नहीं रखा गया। जैसा कि भी आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी ने नए कमान संभालने शुरू कर दिए हैं और के फैक्टर के रूप में जिसका नाम हमने जिक्र किया, कन्हैया कुमार और कृष्ण अल्लावरू, दोनों मिलकर बिहार की राजनीति में अहम मुद्दों को समक्ष रखेंगे और कहीं ना कहीं जो दाव पक्ष के लोगों को लगातार देखने को मिलेगी, उनके लिए बढ़ती टेंशन और वोट बैंक कटने की फुर्सत से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इस बीच ये के फैक्टर कितना काम करने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।